हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि हम चार्ट पे एनालिसिस कैसे करें, क्योंकि आप किसी और का वीडियो देख के एनालिसिस करेंगे या उसकी एनालिसिस पे अपनी ट्रेड बनाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा तो बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन अगर लॉस होगा तो आपको लगेगा यार काश मैंने अपनी एनालिसिस खुद की होती। तो अगर आप अपनी एनालिसिस से लॉस होता है तो फिर आप किसी को ब्लेम नहीं करते हैं। तो और दूसरा क्या होता है, अगर आप खुद करेंगे तो आप धीरे धीरे उसमें परफेक्शन आता जाएगा और आप फिर कंटिन्यूसली अच्छा प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सारा वीडियो देखना कंप्लीट लास्ट तक। और वीडियो पे पहली बार आए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी का। देखिए, हम अपने एनालिसिस स्टार्ट करते हैं वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी हमें क्लियर होगा ट्रेंड का, क्योंकि जब तक हमें ट्रेंड नहीं पता होगा, देखिए ट्रेंड के साथ अगर कोई पोजीशन बन रही है, कोई ट्रेड बन रही है तो हम उसमें अच्छी क्वांटिटी ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट कोई ट्रेड बना रहे हैं तो उसमें क्या है, क्वांटिटी भी कम रखनी है और बहुत छोटे टारगेट के लिए यानी 1:1 के लिए हमें उसमें ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए, यहाँ वीकली चार्ट पे हमें नज़र आ रहा है कि लास्ट जो हाई लगाया था निफ्टी ने, वो लगाया था 26,280 के आसपास, 77 के आसपास। और इस पर देखिए मार्केट नीचे गया और नीचे जाने के बाद में यानी 21,500 को टच करने के बाद में, इसके आसपास जाने के बाद में वापस एक बाउंस बैक आया। और यहाँ पे निफ्टी ने जो अभी हाई लगाया है वो लगभग है 25,680 के आसपास या 630 के आसपास, लगभग इसी के आसपास है। यानी हम करीबन यहाँ से 500-600 पॉइंट दूर है लाइफ टाइम हाई निकालने के। तो दोस्तों, हमें ये चीज़ समझ में आई कि अभी हम यहाँ से हाई निकालने में तो दूर है। अब हमें इसके बाद सेकंड एनालिसिस क्या करना है कि पिछले 4-5 हफ्ते कैसा मार्केट रहा है। देखिए, यहाँ पे ये एक लेवल था जिसका रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा था। अब जब इसका ब्रेकआउट आया तो आप देखिए फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 हफ्ते तक मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेशन करता रहा और फिर हमें इस ग्रीन कैंडल से एक ब्रेकआउट देखने को मिला। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से आप देखेंगे तो ये जो ब्रेकआउट आया था यहाँ पे, ये वापस से अपने उसी रेंज में आ गया। अब ये या तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि देखिए जब भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है और मार्केट वापस वहाँ आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है वो। तो हमारे पास में अभी 25,055 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। डेली चार्ट की बात, ये वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। वीकली चार्ट पे हमें अभी एनालिसिस कर रहे हैं। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो वीकली जो टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा वापस से 24,500, 24,500 का, यानी 1500 की यहाँ से रैली डाउन साइड ओपन हो जाएगी। दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। डेली चार्ट पे हम एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। वीकली चार्ट पे हमने समझा कि कहाँ तक की 1500 के नीचे डाउन साइड में एक रैली ओपन हो सकती है अगर निफ्टी 25,000 के नीचे वीकली चार्ट पे क्लोज करना स्टार्ट कर देता है। तो अब डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। आप ट्रेंड लाइन बनाएं और देखें कि यहाँ इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन रही थी और नीचे की साइड आप पॉइंट्स को कनेक्ट करते चलें तो आपको समझ में आएगा कि ये इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये यहाँ पे। तो देखिए, इस ट्रेंड लाइन का ये देखिए, एक बार आया मार्केट, 2 बार आया, 3 बार आया और फोर्थ टाइम पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद में धीरे 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 कंसोलिडेशन करके मार्केट यहाँ नीचे आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये जो लेवल था यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला। तो यहाँ पे बड़ी पोजीशंस क्या बनी होंगी, ब्रेकआउट आया, नीचे रीटेस्ट किया और फिर यहाँ से हर एक ने क्या सोचा होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पिन बार कैंडल देख रहे हैं आप। ये एग्जैक्ट पिन बार कहाँ बनी है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके। तो हर कोई यहाँ क्या सोचेगा कि मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यानी इस ट्रेंड लाइन का हमें जब ब्रेकआउट मिलेगा तो एक अच्छी कैंडल देखने को मिलेगी। कैसी, ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी। लेकिन मार्केट हमेशा दोस्तों जो आपको दिखाएगा उसके अपोजिट करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी कॉल की पोजीशंस बनी, उन सब का स्टॉप लॉस कहाँ था, इस पिन बार के नीचे। अब देखिए,
इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इस कैंडल ने क्या किया, ये जो डी कैंडल थी, अब ये वापस से इसको रीटेस्ट करने, ऐसा लग रहा है जैसे रीटेस्ट करने आई है, लेकिन जैसे ही इसने इसका ब्रेकडाउन दिया, सब लोगों के स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हुए और देखिए मार्केट यहाँ पे हमें 25,150 के आसपास क्लोजिंग दी है मार्केट ने यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डेली चार्ट पे क्या एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, अभी इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कहाँ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है दोस्तों, जैसे 25,000 राउंड नंबर, 25,500, 24,500, ये कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं जहाँ पे बड़ी पोजीशंस बनती हैं। अब हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है डेली चार्ट पे कि अगर इसने 25,000 के आसपास आया तो आप ध्यान से देखिए, जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आया बायर एक्टिव हुए, जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आया बायर एक्टिव हुए, कोशिश की मार्केट को नीचे ले जाने की, लेकिन वापस से देखिए कितनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी, वापस से यहाँ पे आया फिर बुलिश कैंडल बनी, वापस यहाँ आया ट्रेंड लाइन के पास फिर बुलिश कैंडल बनी, फिर यहाँ पे आया फिर बुलिश कैंडल बनी। तो अब यहाँ पे नॉर्मली 50, 60, 70% लोग क्या सोचेंगे कि इसके पास आएगा वापस से बुलिश कैंडल बनाएगा। मैं नहीं कहता नहीं बनाएगा, मार्केट कुछ भी कर सकता है, अनसर्टेनिटी है। मैं आपको बताता हूँ, ये मान लीजिए एक सिक्का है 1 रुपए का, इस सिक्के को आप जितनी बार उछालेंगे, यानी आपने 10 बार उछाला, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें 10 की 10 बार हेड आए या 10 की 10 बार टेल आए, और या फिर कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है, हो सकता है 2 बार हेड आए 8 बार टेल आए, हो सकता है 5 बार आए 5 बार आए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस बार इसमें मान लीजिए लगातार 5 बार हेड आया है तो नेक्स्ट 6th टाइम भी इसके अंदर हेड आएगा। ये बिल्कुल अनसर्टेनिटी है, क्यों आप सिक्का उछाल रहे हैं उसमें कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से इस मार्केट में 90% लोग लॉस में क्यों हैं, या अनसर्टिनिटी है, या ऐसा नहीं है कि पिछली बार तो मार्केट यहाँ आया था इसने ब्रेकआउट दिया था, हो सकता है इस बार ब्रेक डाउन दे दे, हो सकता है मार्केट कुछ नहीं करे, ऊपर जाए नीचे जाए और जहाँ से ओपन हुआ वहीं पे क्लोज कर दे, तो ये बिल्कुल अनसर्टिनिटी होती है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या समझ में आया, डेली चार्ट पे आप इस तरीके से एनालिसिस करें कि डेली चार्ट पे यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अब इस सपोर्ट से यहाँ एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है, और यहाँ पे अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है यानी 25,000 के नीचे डेली चार्ट पे क्लोज करता है, तो हमारे पास में जो मार्केट के अंदर एक साइकोलॉजी होती है वो लेके आ सकती है मार्केट को 24,500 का। ये एक वीकली चार्ट पे हमने डिसाइड किया। अब वीकली एनालिसिस करने के बाद में, डेली एनालिसिस करने के बाद में, उसके बाद हम आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, और 15 मिनट के चार्ट पे हम प्लॉट करते हैं डे हाई और डे लो। तो हमें उससे एक आइडिया लगता है कि मार्केट इसके बीच में क्या कर सकता है। अब यहाँ देखिए 8 तारीख को मार्केट ओपन हुआ और जो फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल थी उसी के बीच में मार्केट ट्रेड करता रहा, और लास्ट के जो 3 बजने वाले थे तो मार्केट ने क्या ब्रेकआउट दिया। अगला दिन मार्केट ओपन होता है, उसी के बीच में कंसोलिडेशन करता रहता है, और लास्ट में 3 बजे के आसपास में यहाँ एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। 10 तारीख को मॉर्निंग में ओपन होता है मार्केट, और उसके बाद में जैसे ही पिछले 2 दिन का लो ब्रेक करता है, यहाँ से एक अच्छी खासी आपको मूवमेंट देखने को मिलती है, फिर कंसोलिडेशन करके और मार्केट उसी के बीच में बंद कर देता है। लेकिन जब हमें इस दिन का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो यहाँ बायर कोशिश करते हैं एक्टिव होने की, और बायर फर्स्ट 15 मिनट में देखिए एक बुलिश कैंडल बनाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, और जब उनसे नहीं इसको कवर किया जाता है तो फिर यहाँ सेलर एक्टिव होते हैं, और सेलर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 लगातार 5 कैंडल 15 मिनट की यहाँ पे बेरिश बनती है। अब ये एक सिंपल एनालिसिस होता है। अब हमें क्या समझ में आ रहा है 15 मिनट के चार्ट को देख के, कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जिसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, मतलब बायर्स इससे ऊपर नहीं ले जा पाए, और यहाँ सेलर एक्टिव हुए हर बार नीचे लेके आ रहे हैं। तो अगर हमें इसके बीच में ओपनिंग मिलती है मार्केट के, तो हमें कोई ट्रेड नहीं बनाना या देखना है, और जैसे ही अपर साइड में कोई ब्रेकआउट देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिलेगा, 15 मिनट की जो कैंडल बनी थी उसका लो। तो यहाँ पे हमारे पास 25,055 के आसपास का पहला टारगेट हो सकता है अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो, और अगर इसका भी ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास में डे हाई का यानी 25,333 के आसपास का टारगेट हो सकता है। अगर ब्रेकडाउन आता है यहाँ से तो हमारे पास पहला टारगेट है
25,055 का डाउन साइड में, और उसका भी ब्रेकडाउन देता है तो फिर 24,933 का, ये हमारे पास में नीचे की साइड का। तो इस तरीके से दोस्तों आप वीकली, डेली और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड का आइडिया होगा। अभी ट्रेंड नेगेटिव है, पुट साइड के हम पोजीशंस बनाते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है हमें, जो ये ट्रेंड लाइन बनी है कल के चार्ट में, यानी सॉरी फ्राइडे के चार्ट में, तो अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमें पता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। क्योंकि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा और वापस ऊपर जाएगा तो हमेशा अपने ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेस्पेक्ट करेगा। और मार्केट अगर मान लीजिए अप साइड में है तो जब भी नीचे आएगा तो वो अपने सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगा और वहाँ से एक बाउंस बैक लेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।